देखिए सलीम साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं, अगर आप एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसको आप पढ़िए। जब जनरल साहब DGIS आए थे, जो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे थे, वो रिपोर्ट आप देखिए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की है, 82928 नंबर है उस केस का। और ये रिपोर्ट उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के सामने रखी गई थी। अगर आपको कभी मौका मिले, टॉप सिटी के बारे में थी, टॉप सिटी के बारे में, और उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, और ये इस वक्त महवर है इन्वेस्टिगेशन का जनरल साहब के साथ वहाँ पर। और इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको इन लोगों के मैं नंबर बता दूं तो हैरानगी होगी कि उनकी भी बराह रास्त सिविलियन जो हमारे इदारे हैं, उनको कुछ लोगों को डिटेन कर चुके हैं या कुछ की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। और आप देखेंगे कई केसेस जाएंगे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब को, FIA को और दूसरे इदारों को, इसको अट्रैक्टिव कर दिया जाएगा इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को। और बशीर मेमन साहब के दौर में ये इन्वेस्टिगेशन हुई थी और ये सारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यही एक जो नेक्सस है, मुबैना तौर पर इसको नेक्सस का नाम दें, या फिर एक रियासती अमूर में जो उस वक्त काम हो रहे थे, जो अब रियासत को लगता है कि ये काम सही नहीं थे, जिसमें साकिब निसार साहब का भी एक मुबैना रोल नज़र आता है। तो वो ख़ुद ज़ाहिर एक रवाबे, तो दूसरी चीज़ें, अब मेरी भी बात हुई है जस्टिस साहब से और जो दूसरे उनके साथ लोग थे, और जनरल साहब का एक मौक़िफ़ हमेशा रहा है, जो आपकी भी बात हो या दूसरे जर्नलिस्टों की, वो ये कहते हैं कि मैं सब कुछ उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की ईमा पर कर रहा था, क्योंकि वो मेरे डायरेक्ट इमीडिएट बॉस थे। अगरचे मैं प्राइम मिनिस्टर को भी रिपोर्ट करता था, लेकिन उनकी सारी चीज़ें, फैज़ाबाद धरना हो या दूसरी चीज़ें हों, इस पर जो जनरल बाजवा के फैमिलीज़ रहे हैं, इवन बराह रास्त भी मेरी उनसे बात हुई है, तो उससे सारे लोग तो यही कहते हैं कि हम कानून की रोशनी में सब कुछ कर रहे थे। और यही कहा जा रहा है कि मैंने इन तमाम जो उनके साथ लोग जुड़े थे उनसे पूछा कि आप लोगों से असिस्टेंस मांगी गई है इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अगर मैं ये लफ्ज़ डिटेन करना कहूँ या फिर क्वेश्चनिंग या नोटिस सर्व किए गए हैं, क्या आप लोगों से रहनुमाई मांगी गई है कि हमें बताएं ताकि हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जाएं, क्योंकि ये करप्शन का भी मुबैना मामला है। और ख़ुद एक रिंग रोड की स्टोरी मैंने की थी जिसमें 132 अरब रुपए खड़ा किया था गैर कानूनी तौर पर रिंग रोड के चक्कर में, जब इमरान खान की हुकूमत थी। और उस वक्त के मेरे करियर में आज तक मुझे किसी सर्विंग DGISI ने कोई बराह रास्त कॉन्टेक्ट नहीं किया या मैसेजेस नहीं किए। मुझसे जनरल साहब ने पूछा था कि ये कौन लोग हैं और कितने पैसे इन्होंने कमाए हैं, तो इससे पता चलता है कि उस वक्त उन्होंने फ़ोन किया जी, उस वक्त मुझे मैसेज करके पूछा था कि ये लोग कौन हैं, ये वो सारी डिटेल्स मैंने उनको दी थी। इसका मतलब है कि वो दिलचस्पी रखते थे कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि जो रिंग रोड का एक चक्कर था उसमें तो ऐसे नाम थे उस वक्त इमरान खान की कैबिनेट का हिस्सा थे, अब मुल्क से बाहर भी हैं, वो इसमें बराह रास्त मुबैना तौर पर मुलव्वस थे, उनका अपने रकबे आ रहे थे और रिंग रोड इतना बड़ा स्कैंडल। और अभी मेरी इतलात में हसास इदारों ने जो रावलपिंडी डिवीज़न का पूरा रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, और जो पुराने दो कमिश्नर थे जिसमें गुलजार हुसैन शाह और दूसरे लोग जिन्होंने बाद में ये चीज़ें की, उनसे ये रहनुमाई तलब की है कि आप सारा रिकॉर्ड दे दें, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ टॉप सिटी तक का महदूद नहीं है मामला, बिल्कुल ही आप देखेंगे कि ये इसमें बड़ी चीज़ें निकलेंगी और हो सकता है कोई हुकूमत में बैठा हुआ एक आदमी भी इसमें फंस जाए। मौजूदा हुकूमत? जी, मौजूदा हुकूमत में मैं आपको डिवीज़न भी बता देता हूँ, रावलपिंडी डिवीज़न से, इसी अच्छा। ज़मीनों के मामलात में और दूसरी चीज़ों में। तो ये इतना आसान मामला नहीं है, इसमें 2 रिटायर्ड डिप्लोमेट्स भी पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है इस इशू पर। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, सेंसिटिव भी है, हसास भी है, और आगे जाके क्या होता है कुछ एजाज जो डेटा मिला है वहाँ से 2 ब्रिगेडियर्स तो उस वक़्त उनके साथ ही डिटेन कर लिए गए हैं, तो इसके अलावा कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड मज़ीद लोगों तक ये सिलसिला दराज हो सकता है? सलीम भाई, मेरी इतलात के मुताबिक 40 के करीब ऐसे रिटायर्ड और शायद एक आध कुछ सर्विंग भी ऑफिसर्स हैं जिनको बाहर जाने की पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये चूँकि तहकीकात काफ़ी दिनों से हो रही थी, 12 अगस्त से पहले से, और ये 12 अगस्त से पहले की मामलात हैं, उन पर पाबंदी कुछ लोगों के ऊपर आयद की गई है कि वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते, पूछगिछ की जा रही है। और ज़्यादातर जो रेडार है वो जो रिटायर्ड हमारे जो वेटरन्स हैं उनके ऊपर है। जो सर्विंग इस वक्त जो लोग हैं, मेरी इतलात के मुताबिक
ज़ाहिर है आपको पता है सिस्टम है वो मॉनिटर तो करते ही है, लेकिन ज़्यादा जो रडार है वो रिटायर्ड लोगों का है। जिन 2 लोगों का ज़िक्र आया है के बाद में फ़ौज ने भी अनाउंस किया है, अगर वो पटिशन जो इनिशियली फ़ाइल की गई थी उसमें भी उन 2 बंदों का नाम आता है। उनमें एक ब्रिगेडियर गफ़ार हैं जो उस वक्त कर्नल थे, और कर्नल जो गफ़ार थे ये वो साहब थे जो कि रेंजर्स के हेड थे, रेंजर्स की टीम के हेड थे जिन्होंने टॉप सिटी के ऊपर छापा मारा। जो दूसरे ब्रिगेडियर्स हैं ब्रिगेडियर नईम, ये उस वक्त एक इंटेलिजेंस की यूनिट थी उसको हेड थे, और इनका भी ताल्लुक चकवाल से ही है। तो चूँकि चकवाल कनेक्शन होने की वजह से बड़े करीबी ताल्लुक थे। और बाय द वे ब्रिगेडियर नईम ये वही साहब हैं कि जब इन्होंने कंवर मुईज़ के घर पे छापा मारा था तो कंवर मुईज़ के जो बेटा था 9 उम्र बच्चा, उसकी गर्दन के ऊपर इन्होंने पाँव रखा था। ये वो साहब हैं जिनको पकड़ा गया है। तो ज़ाहिर है उस वक्त जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो बेसिकली वो यही इल्ज़ामात हैं। एट दैट टाइम भी ये हमने रिपोर्ट किया था पहली दफ़ा, और आपको याद होगा कि जिस वक्त मैंने ये रिपोर्ट किया था लाइव था शाहज़ेब का शो, तो इंश्योर किया गया था बाद में कि रिपीट टेलीकास्ट में वो जो मेरी लाइव हिट है वो ना आए, और वो नहीं आई। वो नहीं आई। और आज भी अगर आप 17 या 19 मई का 2017 का जो प्रोग्राम है वो जाके यूट्यूब से देखें, उसमें इससे जो मेरी लाइव हिट है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो वो इंश्योर किया गया था, ये कंट्रोल भी था ना मीडिया के ऊपर। आपने उस वक्त कहा था कि ये हुआ है? नहीं, मैंने उस वक्त बताया था कि उस वक्त देखें ये वाक़या तो सारे रिपोर्ट कर रहे थे ना कि कितना बड़ा, बल्कि वाक़े को रिपोर्ट इस तरह से किया जा रहा था कि एक दहशतगर्द जो हैं वो पकड़े गए हैं और टेरर फाइनेंसिंग होती है, और बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो टेरर फाइनेंसिंग से इसको जोड़ रहे थे, फिर MQM से जोड़ रहे थे। ये हैदर अब्बास रिजवी की और वसीम अख्तर की इन्होंने तस्वीरें चलाई थी कि ये वहाँ पर देखें जी शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग रेंज में कोई बंदा शूटिंग कर रहा हो तो वो दहशतगर्द होता है। सियासतदान थे, ठीक है, उनका दोस्त भी है, और वो मुईज़ उनके दोस्त थे। तो इनको देखें ना, ये हम मीडिया को भी कुछ शर्म आनी चाहिए कि हम आज फैज़ हमीद के तो पीछे पड़ गए हैं, लेकिन क्या हमने को माफ़ी मांगी है जो उस वक्त हम रिपोर्टिंग करते रहे? मुझे बताएं, हमारे टेलीविज़न चैनल्स हेडलाइन चलाते रहे कि जी टेरर फाइनेंसिंग आपने पकड़ ली। किसी ने एक ने भी माफ़ी मांगी है? किसी जर्नलिस्ट ने माफ़ी मांगी हो? चलो टीवी चैनल नहीं मांगता तो ये सारे हम जब पावर में होता है कोई तो हम बिल्कुल बिछ जाते हैं उसके पीछे, जो हुक्म आता है तारीफें होती है, तारीफें करते हैं, और जब वो पावर से निकल जाता बना देते हैं, और जब ये वक्त आ जाता है तो फिर सब पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये भी तो मजबूरी है ना कि खबर भी तो दे दी है। नहीं, खबर दें, ठीक है। मैं सलीम भाई, मैं खबर देने की बात नहीं करता हूँ कि खबर ना दें, खबर ज़रूर दें, लेकिन कम से कम थोड़ा सा अपने पहले रवैये पे कुछ माफ़ी मांगे, अपने पहले रवैये पे माफ़ी मांगे, और आगे तो अपना ठीक करें। आप देखें कि जब चलो जायद भाई ने तो खैर उस वक्त भी उनकी तारीफें नहीं की है। नहीं, उस वक्त भी खबरें थी। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में ये होता है कि जब आप पावर में होते हैं खबरें नहीं लगाने देते या आने नहीं देते। उस वक्त खबरें थी। ये बताइए, मैं बता देता हूँ आपको, नजफ हमीद की खबर बता देता हूँ। FIA ने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी एक कंप्लेंट पर, जब इनके भाई DGIS आए थे 2017, 18, 19 में, और बशीर मेमन साहब के दौर में ये इंक्वायरी अभी तक पड़ी हुई थी जी। और अभी तक कोई पता नहीं है उस इंक्वायरी का। वो इस्लामाबाद में जहाँ पटवारी लगे थे, डिपुटेशन पर आए थे, पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, और उनके खिलाफ मुबैना तौर पर प्लाटों के कुछ वो थे, ज़मीनों के खुर्द बुर्द के मामलात के। और अगर आप ये सारी चीज़ें उठा के देख लें, डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पे भी दिखाइएगा, मैं आपके प्रोड्यूसर को दे दूँगा, और जो करप्शन की जिसकी बुनियाद पर इंक्वायरी हो रही है, वो अगर 111 या 123 कनाल ज़मीन थी, उसको उन्होंने 2123 कनाल बना। उस वक्त रिपोर्ट की थी उसको? मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने रिपोर्ट फाइल कर दी थी, मेरे पास सारी चीज़ें थी, अभी भी हैं। आज तक किसी को जुर्रत नहीं हुई कि वो स्टोरियाँ चलाए। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो ऐसा ऐसा चीज़ें उस वक्त हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे दूसरी चीज़ें हों, अलकादिर, इसमें तो अलकादिर ट्रस्ट भी जुड़ता है। ये आप देखिएगा, ये आगे आकर इन्वेस्टिगेशन के जो ताने बाने हैं अलकादिर ट्रस्ट के, सारे ये इससे जुड़ेंगे।